अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो हम लोगों ने वेव नंबर कैलकुलेट किया था, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट की थी, फिर हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए फिर हम लोगों ने इसको रेफरेंस बनाते हुए हमने उसके वेव नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए थे, लेवल 1 लेवल 2 के, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल के लिहाज से। आर्टिकल 5.6 जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, कोविड की वजह से उन्होंने जो कोर्स रिड्यूस किया है उसमें आपका ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। 5.7 आर्टिकल दैट इज़ वेव पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर ऑफ मैटर हम लोगों ने आज करना है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। आपको याद होगा आप लोगों ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग मैक्स प्लांक जो है उसने कुछ प्रपोजल्स दिए थे। उस प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली एमिट या अब्जॉर्ब नहीं होती। वो एमिशन और अब्जॉर्प्शन करती तो है लेकिन वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर से करती है। डिसकॉन्टीन्यूस मैनर से मुराद है कि वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ या अब्जॉर्ब करती है। ईच एनर्जी पैकेट को हम क्वांटम ऑफ रेडिएशन कहते हैं और अगर वो ज़्यादा हों तो फिर हम उन्हें क्वांटाज कहते हैं। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि वो जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है अगर हम उसमें लाइट को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस ऑफ स्टडी हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उस वेव पैकेट को या उस क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल में आपको पता है कि हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक वेव पैकेट जो कि एक मटेरियल पार्टिकल देखने में या सुनने में लगता है, और एक फोटोन। फोटोन से मुराद आपको पता है कि फ़ोटोन एक रे ऑफ लाइट होती है जो यूं ट्रैवल करती है। रे ऑफ लाइट से मुराद है कि उसकी स्पेसिफ़िक वेवलेंथ होगी, स्पेसिफ़िक फ्रीक्वेंसी होगी और उसमें क्रस्ट होंगे, ट्रफ होंगे, वो तमाम नेचर ऑफ वेव्स जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सारी की सारी फोटोन के अंदर मौजूद होंगी। लेकिन अगर हम वेव पैकेट की बात करते हैं तो वेव पैकेट जो है आप जानते हैं कि पैकेट नॉर्मली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो हमें देखने में या सुनने में एक मटेरियल पार्टिकल की तरह की शेप हमारे माइंड में आती है जब हम वेव पैकेट का जिक्र करते हैं। तो जो हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में आते हैं कि या तो जो मूविंग एनर्जी होगी वो रेडिएशन या फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, यानी लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, या फिर वो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। अगर एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक मटेरियल पार्टिकल है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस एनर्जी पैकेट इफ़ इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ रेडिएशन तो हम इसे कहेंगे कि ये फोटोन है जो कि एक लाइट की प्रॉपर्टी है। इट मीन्स दैट द मैटर कंटेन्स टू स्टेट्स or two natures at the same time. It behaves as a material particles on one side and as a photon on the other side. तो इसी नेचर को या इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए 1924 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस डी ब्रॉगले। लुइस डी ब्रॉगले जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ किया और उसने ये बात वाजे करने की कोशिश की कि हमारे पास जो मैटर है उसकी दो नेचर्स हो सकती हैं जो मोस्ट प्रॉबेबल हैं। पहली नेचर उसने कहा कि वो उसकी पार्टिकल लाइक होगी और दूसरी नेचर उसने कहा कि वो उसकी फोटोन टाइप होगी या रेडिएशन टाइप की होगी। इस प्रपोज़ल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि हमारे पास जो रिलेशन है वेवलेंथ या वेव्स का या रेडिएशंस का विद मटेरियल पार्टिकल वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो आपके पास लैम्डा है, आप जानते हैं कि ये क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट हो सकती है या वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी वेवलेंथ है ना, यानी वेव्स के हवाले से हम बात करें कि लाइट अगर वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, तो यहाँ हम इसे कहेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन। वेलोसिटी जो है वो वेव की भी हो सकती है, पार्टिकल की भी हो सकती है। और एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि ये उसने कब यूज़ किया था, जब उसने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है उसको वाजे करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर उसने प्लांक्स कांस्टेंट को यूज़ किया था। जबकि मैस जो है ये प्योरली एक मटेरियल करेक्टरिस्टिक है
मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि जब हम मैस की बात करते हैं तो हम जब भी हमारे जहन में लाइट आती है तो हम ये तो नहीं देखते कि उस लाइट का कितना वेट होगा, उस लाइट का कितना मैस होगा, यानी लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है ये। मटेरियल रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है ये स्पेसिफिकली पार्टिकल से रिलेटेड होती है, जिसका एक स्पेसिफिक मैस होता है, ठीक है, और वेलोसिटी भी वो पोजेस कर सकती है, ठीक है। तो ये उसने जनाब रिलेशन दिया था, ठीक है, जिसमें उसने लैम्डा, हम तो कह रहे हैं ना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लेकिन उसने ये कहा ये लैम्डा जो है ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से क्या मुराद है कि वो उसने अपने नाम की मुनासबत से उस वेवलेंथ को नाम दे दिया कि ये जो डुअल नेचर के हवाले से वेवलेंथ होगी ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होगी, ठीक है। एम जो है वो मैस ऑफ पार्टिकल है, वी जो है वो वेलोसिटी है, एच जो है वो क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन उसने प्रपोज तो कर दी, उसने डिराइव किस तरह से की, इस इक्वेशन की डेरिवेशन भी आपके कोर्स में है, तो आए हम देखते हैं कि उसने ये इक्वेशन जो है वो किस तरह से डिराइव की थी। इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है प्रॉपर वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के नतीजे में ही हमारे सामने आती है। अच्छा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी तो आपको याद होगी, उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी था। हम यहाँ पर इसकी डेरिवेशन की पहले हेडिंग देंगे, फिर हम इसको डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम लेंगे as the second postulate of Planck's theory states that, या स्टेट्स यहीं तक रहने दें, क्या वो कहता है भाई, वो कहता है कि एनर्जी जो है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया था कि हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस केस में प्लांक्स ने उसे न्यू से रिप्रेजेंट किया था फ्रीक्वेंसी को। फिर ये जो उसने डायरेक्ट रिलेशन था, इसको उसने एलिमिनेट करते हुए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। वी ऑल नो दैट दिस कांस्टेंट वाज प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़, पता है आपको, 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। इस इक्वेशन को आप नाम दे लें इस केस में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा, आइंस्टाइन ने जो मैस एनर्जी इक्वेशन दी थी, ठीक है, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन, वो भी आप लोगों को पता है, उस इक्वेशन के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है बहुत दफ़ा, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। इन केस ऑफ रेडिएशंस, C जो है आपको पता है कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, और मैस जो है वो यानी किलोग्राम में हम लेते हैं, E जो है वो एनर्जी है जो हम जाउल में लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। उसके बाद अब देखें ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, हम इन दोनों एनर्जीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर करने का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड्स दोनों की क्या हैं, एनर्जीज़। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। एक एनर्जी जो है वो h न्यू की इक्वल है, दूसरी एनर्जी जो है वो mc² की इक्वल है, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब ये जो न्यू है दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन होता है जो फिज़िक्स में पढ़ते हैं, बड़ा कॉमन रिलेशन है, v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। ये जानते हैं ना आप, जहाँ पर ये v वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी को चूंकि मैंने बताया है कि इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे मैंने न्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये वेवलेंथ रहेगा, और ये वेलोसिटी जो है ना इसको हम स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में लेंगे और इसे हम c लिखेंगे। तो न्यू को आप सेपरेट करें, न्यू वुड बी इक्वल टू c ओवर लैम्डा। ये जो न्यू या फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है इसे उठाएं और इस इक्वेशन के अंदर आप लोग पुट कर दें इस न्यू की जगह पे, यहाँ इस न्यू की जगह पे mc² h, न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, c ओवर लैम्डा विच वुड बी इक्वल टू mc²। अब देखें c², c इधर भी है, इक्वलिटी की इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, इस सिंगल c को हम इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा h ओवर लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू m इंटू c, ठीक है। तो ये mc जो है इसको आप यहाँ से उठाएं इधर ले आएँ और लैम्डा को यहाँ से उठाएं इधर ले जाएं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो होगी लैम्डा इज़ इक्वल टू
H/mc, ठीक है। तो c को आप v से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कंसिडर करें कि नेचर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नेचर का मतलब क्या है कि वो एज अ लाइट भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, जो भी मैटर की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो c को हम v से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं H/mv. लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, विच इज़ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, which proves that the matter contains two natures, or matter contains a dual nature, a wave like nature and a particle like nature. ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि आप सपोज करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसकी एग्जांपल नंबर 1 में आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन एक वेव है या पार्टिकल है, या उसके वो दोनों नेचर्स रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने कैथोड रेज पढ़ी है ना, सबसे पहला जो टॉपिक आपने पढ़ा था चैप्टर 5 का, उसमें आपने कैथोड रेज पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो कैथोड रेज हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि उनकी E/m वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैच करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि वो रेज जब मूव करती हैं तो उनके रास्ते में हमने एक स्मॉल फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील रखा था, और वो उस पैडल व्हील को ड्राइव करना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये बात वाज़ी हुई थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स या जो रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उनका कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक मैस है जो उस व्हील के साथ टकराया और उसने उसको ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नेचर किस तरह से वाज़ी होती है। इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली हम लोगों ने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा। लैम्डा जब हम उसका फाइंड करेंगे तो एच की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैस भी हमें इलेक्ट्रॉन का पता होता है। वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, उसकी वेलोसिटी है 2.188 इंटू 10⁻⁶। वेलोसिटी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में होगी। एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। और इसके अलावा मैस भी इलेक्ट्रॉन को आपको बहुत अच्छे से पता है 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स में है ये मास। कीप इन माइंड कि ये किलोग्राम्स में है, ग्राम्स में नहीं है। ये तमाम वैल्यूज़ उठाएं, पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। याद रखना, यूनिट्स तो लिखना ही है ना फिर आपने, ज़ाहिर है। और मैथ जो है इसका दैट इज़ 9.108, 9.11 भी कुछ लोग लिखते हैं, इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। और वेलोसिटी है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाउल सेकेंड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लैम्डा की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो कैलकुलेशंस के नतीजे में 10 की पावर्स में सॉल्व कर देती हूँ। बाकी तो ज़रा आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। 6.626 डिवाइडेड बाई 9.11 मल्टीप्लाई बाय 2.188। अब 10 की पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। ऊपर है 10⁻34, नीचे 10⁻31 है। वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर जो है वो 31 हो जाएगी, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और नीचे है 10⁻6 तो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.33। -34 है प्लस 31 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻³ यहाँ से बचेगा, और ये -6 है तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹। और यूनिट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट मीटर में आ जाएगा। जाउल की वैल्यू को भी खोल लेंगे तो ये सारे यूनिट्स कट फुट जाते हैं और पीछे रह जाता है मीटर। आपको पता है, आपने प्रीफिक्सेस वगैरह में पढ़ा हुआ है कि 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.33 नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी आती है हमारे पास। ये वेवलेंथ देखें, ये इतनी ज़्यादा वेवलेंथ है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं। नेकेड आई से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम इसकी ये वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें कि वेवलेंथ तो प्योरली एक रेडिएशन या फोटोन की करेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर इसकी वेवलेंथ आ रही है, कंसिडरेबल आ रही है, ऑब्जर्वेबल आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये मटेरियल पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है, तभी तो इसकी वेवलेंथ आ रही है। यानी ये जो दोनों क्रस्ट्स या दोनों ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना लैम्डा, कितना, ये 0.33 नैनोमीटर है। इसके कंपैरिजन में हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। वो दूसरी एग्जांपल जो है वो हम कहते हैं इन केस ऑफ अ बॉल। किसी बॉल का केस ले लें, पत्थर वगैरह का केस ले लें। उसके केस में हम ये देखते हैं कि हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर उसका मैस है आपके पास 1 ग्राम,
मैस पता होना चाहिए हमें, मैस कितना है 1 ग्राम। जो 1 ग्राम मैस है उसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम्स। 10⁻³ किलोग्राम हम 1 ग्राम को लिख सकते हैं, क्योंकि किलो होता है 10⁻3, 10⁻³ लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और पीछे 1 ग्राम ही बचेगा। वेलोसिटी हम इसकी लिखते हैं, वेलोसिटी इसकी तकरीबन जो है हम कंसिडर करते हैं कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वेबल वेलोसिटी है ना, हम इलेक्ट्रॉन की बात थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है। और एच की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उठाएं जी वो वाला रिलेशन, H/mv पुट कर दें वैल्यू सारी इसके अंदर। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल्स सेकेंड डिवाइडेड बाय मैस हमने लिया है इसका 10⁻³ kg और वेलोसिटी हमने ली है 10 मीटर पर सेकेंड। इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं ना, आप कैलकुलेटर उठाएं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6.66 इंटू 10⁻30 मीटर्स। 10⁻30 ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गई है मुझसे, -30 मीटर्स। ये जो -30 मीटर्स आता है ना, आप ये देखें आप कि लैम्डा की यानी जो वेवलेंथ आ रही है 6.66 इंटू 10⁻30 मीटर्स, कहाँ 10⁻30 मीटर्स और कहाँ 10⁻9 मीटर्स, ऑलमोस्ट -21 टाइम्स, 10⁻21 टाइम्स इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, शॉर्टर है इस वेवलेंथ से। यानी जो आपके पास स्टोन या बॉल होगा वो मूव तो करता है, यानी रेडिएशन लाइक उसकी करेक्टरिस्टिक है। ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू कोई आ रही है तो वो वेवलेंथ उसकी है और वो वेव की तरह मूव भी करता है, लेकिन इतनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है कि यूं 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 हम जब उसे देखते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव ही कर रहा है। हम उसकी वेव लाइक मटेरियल को, वेव लाइक प्रॉपर्टी को नहीं ऑब्जर्व कर सकते क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि कायनात में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद हर पार्टिकल जो है उसकी वेव लाइक नेचर भी होती है और उसकी मटेरियल लाइक नेचर भी होती है, लेकिन जैसे जैसे मैस इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है। आप ये रिलेशन देख रहे हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। मैस और लैम्डा के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। यानी मैस अगर बहुत स्मॉल होगा तो वेवलेंथ लार्ज होगी और मैस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी कि वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होगी। हम चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, हम उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन वो वेवलेंथ में मूव नहीं कर रहा ये बात हम नहीं कर सकते। यानी कोई भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम और मॉलिक्यूल इटसेल्फ है, कोई बॉल है, स्टोन है, कोई पहाड़ है, इवन जब भी वो मूव करेगा उसके अंदर दोनों टाइप की नेचर्स होंगी। उसके पास मटेरियल लाइक नेचर भी होगी, वेव लाइक नेचर भी होगी, लेकिन जब मैस ज़्यादा होता जाएगा तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, इतनी शॉर्ट होगी कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था फर्दर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूव करने की कोशिश की। तो हमने कैलकुलेशन किया ना, थ्योरेटिकल वे एक हमने निकाला इसको प्रूव करने का, लेकिन दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दी थी। ठीक है, अब ये हम बुक से देख लेते हैं। 1927 में टू अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर डिड एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम heated tungsten filament and accelerated by applying a potential difference through charged plates। यानी उसने टंगस्टन फिलामेंट लिया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, आगे उसने चार्ज प्लेट्स रखी हुई थी और एक्सेलरेट करने के लिए उसने उसके ऑपोजिट पॉजिटिव प्लेट को रखा, तो वो बहुत जल्दी से ड्यू टू अट्रैक्शन उसकी तरफ मूव किए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि डेविसन और जर्मर ने क्या किया कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को उसने ऑब्जर्व किया कि वो जब उसके रास्ते में हम कोई भी निकल क्रिस्टल रखते हैं तो वो उसके गिर डाइफ्रैक्शन शो करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि डाइफ्रैक्शन जो है वो तो प्योरली लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है डाइफ्रैक्शन। तो फिर उससे ये बात वाज़ेह होगी कि हाँ जी वाकई जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर भी रखते हैं। तो ये सारा कुछ प्रूव करने पर डेविसन और जर्मर दोनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और जो आपके पास डी ब्रॉगले था साइंटिस्ट, उसने तो बहुत बड़ा काम किया, तो उसने इस नेचर को वाज़ेह किया था, तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल, और उसने प्रपोजल दिया था, तो उसको भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। जी बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्दर मोर
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।